गुड इवनिंग मेरे साथियों। आज एक ऐसी आपको इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस बात को जरूर सुनोगे। ये लोग कहते हैं कोरोना, इबोला, कैंसर सबसे बड़ी बीमारी है, खतरनाक बीमारी है। लेकिन मैं कहता हूँ कि गरीबी सबसे बड़ी बीमारी है। इस गरीबी से कैसे निकलना है, ये नर्क है इंसान के लिए। इसे कैसे निकलना है जी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेरे साथियों, एक महत्वपूर्ण टूल आपके पास है, वो है एजुकेशन, पढ़ाई। किताबों से दोस्ती कर लो मेरे दोस्तों। किताबों से दोस्ती जो करता है दुनिया से दोस्ती करता है, और जो किताबों से दूर रहता है वो जिंदगी से दूर हो जाता है। सच बता रहा हूं मेरे साथियों, 2 घंटे की पढ़ाई जिंदगी भर की कमाई। अगर आप 2 घंटे मेहनत दिल लगा कर लेते हैं ना, मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि जिंदगी में आप कामयाब होके रहोगे। किताबें भूलती कुछ नहीं, लेकिन आपको भूलने लायक बना देती। कोई साथ छोड़ दे जिंदगी में, कोई भी दोस्त, लेकिन किताबों से जो दोस्ती करता है जिंदगी भर साथ निभाती है, कभी आपको झुकने नहीं देती। मेरे साथियों, सच बताऊं कि आप का बाप, पिता जब घर आए उसको पूछना कि पापा आप जो काम कर रहे हैं क्या उस काम से खुश हैं। पापा आपको कहेगा छोड़ो बेटा, पढ़ाई करो जाके। एक बार फिर पूछना, नहीं बताएगा। एक बार फिर पूछना, आंखों में आंसू आ जाएंगे। बोलेगा बेटा मैं जो भी कर रहा हूं आपके लिए। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों को कोई तकलीफ हो, मुझे तकलीफ सहन करना पड़े, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मेरे साथियों, ये पढ़ाई, किताबें कभी जिंदगी में आपको चूकने नहीं देती है, संस्कार गिरने नहीं देता, और पढ़ाई कभी जिंदगी में झुकने नहीं देती। ये विद्या रूपी धन इकट्ठा करो यार, जिसे चोर चुरा नहीं सकता, बंटवारा नहीं हो सकता, जो हमेशा पूरी जिंदगी के लिए आपका साथी बना रहता है। आज आप कोई भी काम कर रहे हो, किसकी बदौलत? जो शिक्षा आपने ग्रहण की। अगर ये शिक्षा नहीं होता आपकी कौन वैल्यू जानेगा यार। जब पढ़ाई आपको मुश्किल लगे ना, एक मजदूर को पत्थर तोड़ते हुए रोड में देख लेना। जब सुबह से शाम तक वो पत्थर तोड़ता है ना, आप कमरे में बैठ के कुर्सी लगा के, टेबल लगा के, पंखा लगा के पढ़ते हैं, और फिर भी मुश्किल लगती है पढ़ाई। आसान लगना शुरू हो जाएगी पढ़ाई जब उसको देखोगे। एक मजदूर कोल माइन में जब काम करता है 50, 45 डिग्री, 50 डिग्री टेम्परेचर में, तो पढ़ाई आपको आसान लगना शुरू हो जाएगी, मुश्किल नहीं लगेगी। पढ़ाई को मुश्किल समझता है वो क्या कर सकता है जिंदगी में। मेरे साथियों, समय और समझ ये दोनों इकट्ठी नहीं आती। समझ होती है, समय नहीं होता है, और जब समय होता है तो समझ नहीं होती है। जिस दिन ये दोनों चीजें आपके पास आ जाए ना, आप जिंदगी में कामयाब की सीढ़ी चढ़ना शुरू हो जाएंगे। समय रहते हुए कर लो, समय रहते हुए समय को व्यर्थ मत गवाओ। समय कहता है कि तू मेरी कदर कर, मैं तेरी कदर करूंगा। अगर तू मुझे बर्बाद करेगा मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा।
किसी ने कहा है, कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, संघर्ष ऐसा करो कि मिसाल बन जाए। जब आप मेहनत करते हैं ना, अकेले होते हैं आप, और जब कामयाब हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, कारवां चलता है आपके पीछे। इसलिए मेहनत इतनी खामोशी से करो कि यहाँ की सफलता की आवाज उठ जाए। मेरे साथियों, कुछ लोग अपने लुक्स पर ध्यान देते हैं। लुक्स पर नहीं, बुक्स पर ध्यान दो यार, जो आपका पक्का और रियल साथी है। बच्चों, मैं स्ट्रेस दे के कहना चाहूंगा, मेरी बातों को दिल और दिमाग में बिठा लेना। हो सकता है ये जिंदगी आपकी चेंज करने वाली बातें होगी। मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस मैंने पूरा शेयर कर दिया है आपको, फिर भी आपके अंदर वो ज्वाला, वो अग्नि पैदा नहीं होगी ना, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। मेरे साथियों, जिस व्यक्ति को अपने घर कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं, नॉर्मल परिवार से बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो उनके लिए दीमक का काम करते हैं। जैसे लकड़ी को दीमक लग जाता है, उनको बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, लाकर नशे पत्ते में डाल देते हैं, बर्बाद करते हैं, आगे ना बढ़ जाए ये लड़का। लेकिन याद रखना, जिस बच्चे को अपने माँ बाप, अपने खानदान, अपने पूरे परिवार का फिक्र रहता है, जो अपने परिवार को अपनी आंखों के सामने मद्देनजर रखता है, उन पर ये बातें किसी की काम नहीं करती, वो बच्चे कभी इस संगति में नहीं आते। मेरे साथियों, सबसे बड़ा मिसाल आपका अपना घर है। देखिए आपके माँ बाप किस हालत में है, क्या आपकी कामयाबी की राहें देख रहे हैं यार। उनको कुछ नहीं चाहिए, आप कामयाब हो गए, क्योंकि उसका बेटा कामयाब हो गया, उसका बच्चा काम हो गया, तो इतना ही उनके लिए काफी है। मेरा अनुरोध है मेरे साथियों कि ये सच्चा साथी कभी जिंदगी में खोना नहीं। माँ बाप कैसे भी, मैं पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगा कि अगर बच्चे पढ़ रहे हैं, गहने बेच दो, जमीन बेचनी पड़े, कर्जा लेना पड़े, उनकी पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। और जब बच्चों को पता कि मेरे पेरेंट्स इतना कुछ कर रहे हैं, वो भी एक दिन कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच मेरे विचारों को सुनने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।